सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्वाइंस, ठीक है। सो ज्वाइंस क्या होते हैं? इन एसक्यूएल सर्वर ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टू और मोर रिलेटेड टेबल्स। यहाँ पर बात आई है रिलेटेड टेबल्स की, यानी हम ज्वाइंस के थ्रू डेटा लेकर आते हैं दो या दो से ज्यादा रिलेटेड टेबल्स से, ठीक है। यानी लेट्स से अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, वी हैव टू टेबल्स, वन represent the employee, another one represent the department, ठीक है। और they are connected और you can say they are related to each other, ठीक है। तो अब इन दोनों टेबल से ज्वाइन करके कंबाइन करके डेटा लेकर आना है, तो हम इन सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं ज्वाइंस को। इसको यूज करते हैं, ज्वाइंस को यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स से in journal tables are related to each other by using the primary key and foreign key relationship, but it is not mandatory, ठीक है। यानी आपको इन जर्नल देखे अगर हम, तो हमारे पास जो टेबल्स हैं वो किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप के साथ जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है कि दोनों टेबल के अंदर कॉलम कॉमन कॉलम का होना जरूरी है। द टेबल्स इन्वॉल्व इन द ज्वाइन मस्ट हैव अ कॉमन फील्ड, ठीक है। तो वही बात आ गई कि दोनों टेबल के अंदर अगर आपको ज्वाइन अचीव करना है, तो दोनों टेबल जिनको आप ज्वाइन में यूज करेंगे उनके अंदर एक कॉमन फील्ड का होना जरूरी है, यानी कॉमन एट्रीब्यूट का होना जरूरी है। एंड बेस्ड ऑन दैट कॉमन फील्ड, और उस कॉमन फील्ड की बेसिस पे आप क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर ज्वाइन की मदद से जो है रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं। सो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंस अवेलेबल है, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस, और सेकंड वन इज दी नॉन आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस, ठीक है। तो अगेन द आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, और जो आपके आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस है वो आपके पास थ्री टाइप्स के अंदर आते हैं, जो कि हैं इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। फर्दर द आउटर ज्वाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, और आपके पास जो आउटर ज्वाइन है वो भी आपके पास जो है वो तीन, यानी ये जो सिर्फ ये सेकंड वाला जो ज्वाइन है ये भी आपके पास डिवाइड होता है थ्री टाइप्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड वी हैव फुल आउटर ज्वाइन। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज वन बाय वन। और नॉन आंसी ज्वाइन कौन से होते हैं, और आपके पास नॉन आंसी ज्वाइन जो आपके पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर अवेलेबल है वो चार हैं: इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन and natural join. So these four are the non-ASCII join in SQL Server. अब बेसिकली हम समझते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, कि आंसी और नॉन आंसी ज्वाइन के अंदर क्या डिफरेंस है। So when we retrieve the data from two or more related tables based on the on keyword, जब हम दो टेबल से डेटा ऑन कीवर्ड की कंडीशन से लेकर आते हैं तो वो कहलाते हैं आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम दो टेबल से डेटा लेकर आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर कंडीशन के लिए हम वेयर कीवर्ड को यूज करते हैं, तो दीज आर नॉन आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है कि अगर हम ऑन कीवर्ड के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो वी आर अप्लाइंग द आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस। एंड इफ वी आर यूजिंग द वेयर क्लॉज और वेयर कीवर्ड कंडीशन, देन वी आर यूजिंग द नॉन आंसी फॉर्मेट ज्वाइंस। What is the default join in the SQL server? Default join जो SQL server के अंदर यूज होता है that is inner join. And what is the default join of the outer join? क्योंकि हमने देखा outer join के अंदर भी आपके पास तीन further types हैं। तो default join जो outer join का होता है, यानी अगर आप सिर्फ लिख देंगे outer join और ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे full left या right, तो आपके पास full outer join जो है वो अचीव होता है। और इसी तरह सिमिलरली अगर आप सिर्फ ज्वाइन लिख देंगे, इनर ज्वाइन नहीं बताएंगे, तो आपके पास जो ज्वाइन रन होता है वो इनर ज्वाइन कहलाता है। ओके, सो देन वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड ज्वाइन, ठीक है। तो वही बात आ गई कि हमने इससे पहले यूनियंस को भी डिस्कस किया है। सो बेसिकली यूनियंस और ज्वाइंस के दरमियान क्या डिफरेंस है। So joins and unions are two different things. The union in SQL Server is used to combine the result set of two or more select queries into a single result set. तो बेसिकली यूनियन का काम क्या है, यूनियन हमने समझा था कि यूनियन दो या दो से ज्यादा सिलेक्ट क्वेरीज के डेटा को एक सिंगल रिजल्ट सेट के अंदर कंबाइन करके देता है, जबकि ज्वाइंस क्या करती है, देते हैं रिट्रीव करके देते हैं जो कि दो और आपके पास
दो या दो से ज्यादा रिलेटेड टेबल से आए जिसके अंदर हम ज्वाइन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और कोई ज्वाइन पे कंडीशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनियन का सिंपल काम क्या है कि वो दो टेबल्स को आपस में क्या कर देगा, सिंगल रिजल्ट सेट में कंबाइन करके दे देगा, जबकि ज्वाइन क्या करके देंगे, रिलेटेड टेबल्स को ज्वाइन के अंदर लेकर आएंगे। रिलेटेड का मतलब ये है कि वो इंटरकनेक्टेड किसी ना किसी सेंस के अंदर वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर हम यूनियन में देखें तो यूनियन के अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल की थी एम्प्लॉय पाकिस्तान एंड एम्प्लॉय यूके, ठीक है। तो हमारे पास यूनियन क्या कर रहा था, उस दोनों टेबल्स के डेटा को आपके पास कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट सेट में सारे एम्प्लॉयज दिखा रहा था, जबकि ज्वाइन के अंदर इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेट होना जरूरी है ना। कहने का मतलब ये है कि ज्वाइंस के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, रिलेशन होनी चाहिए, यानी दो टेबल्स के अंदर कुछ रिलेटेड डेटा होना चाहिए, तभी आपके पास ज्वाइन वर्क करेगा। जर्नल फार्मूला क्या है आपके पास ज्वाइंस का, सो बेसिकली आप लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद आप कॉलम लिस्ट पर आते हैं। आप कॉलम लिस्ट यानी आपको कौन कौन सी कॉलम यहाँ से रिट्रीव करनी है, फिर आप लिखते हैं फ्रॉम, उसके बाद आप अपना लेफ्ट टेबल बताते हैं। लेफ्ट टेबल लेट से अगर हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है, सो लेट से वी हैव अ लेफ्ट टेबल दैट इज एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन की टाइप बताएंगे, टेबल के नेम के बाद ज्वाइन की टाइप। लेट से वी आर अप्लाइंग दी इनर ज्वाइन, सो यहाँ पर हम लिख देंगे इनर ज्वाइन, देन स्पेस, और उसके बाद राइट टेबल, यानी जिस टेबल के साथ ये लेफ्ट टेबल को ज्वाइन होना है, यानी यहाँ पर हमने एम्प्लॉय लिखा तो हमने कहा एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास आंसी फॉर्मेट ज्वाइन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर कंडीशन कौन सी आ जाएगी, ऑन कीवर्ड आ जाएगा। ऑन के बाद फिर आप यहाँ पर ज्वाइन की कंडीशन बताएंगे कि किस बेसिस पर ये दो टेबल जो है वो आपस में ज्वाइन होंगे, यानी इनके दरमियान किस तरह से आप जो डेटा को है वो रिलेट करवाएंगे। So this is the general formula for the joins in SQL Server.